ईयर 2020 साल 2020 एंड हो रहा है। नए साल की शुरुआत में बस कुछ ही दिन बाकी है। ज़रूर आप सभी अपने लिए न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बना रहे होंगे। बहुत से लोग अपने आने वाले नए साल को प्लान कर रहे होंगे, तो कुछ लोग पिछले साल हुई घटनाओं को, इंसिडेंट्स को याद कर रहे होंगे, उन्हें एनालाइज कर रहे होंगे। इसमें से कुछ अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से एक सीख लेकर, एक लेसन लेकर आगे बढ़ चुके होंगे, मूव ऑन कर लिया होगा। लेकिन कुछ अपने जीवन में हुई बुरी घटनाओं के कारण दुखी होंगे, डिप्रेस होंगे। ऐसे लोगों का थिंकिंग पैटर्न, जीवन के प्रति उनका एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो इसी से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक व्यक्ति अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। उसने लिखा कि पिछला साल मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब साल था। पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ और पिछले ही साल मैं अपनी नौकरी से भी रिटायर हो गया। पिछले साल मेरे पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और पिछले ही साल मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ। लास्ट ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। लेकिन उनकी वाइफ लिखती है, पिछले साल परमात्मा की हम पर बहुत कृपा रही। पिछले साल मेरे पति के पेट का ऑपरेशन हुआ। जिस दर्द से वो बहुत सालों से परेशान थे, ऑपरेशन के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। अब ज़िंदगी बहुत ही रिलैक्स चल रही है। पिछले ही साल मेरे पति नौकरी से भी रिटायर हो गए। जिस ऑफिस से आकर वो इतना बिजी रहते थे, उन्हें कुछ करने की फुर्सत ही नहीं थी। जब से रिटायर हुए हैं, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं। उनके जो शौक़ वो पहले पूरे नहीं कर पाए, वो अपने सारे शौक़ पूरा कर रहे हैं। पिछले ही साल मेरे फादर इन लॉ ने भी शरीर छोड़ दिया। 95 की एज में वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। उन्होंने शरीर भी बिल्कुल झट से छोड़ दिया। कोई तकलीफ़ नहीं, कोई कष्ट नहीं। सचमुच परमात्मा की हम पर बहुत कृपा थी। हमारा साल बहुत ही लकी था। हालांकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो भी बाल बाल बच गया। परमात्मा की हम पर विशेष मेहरबानी थी। हमारा साल बहुत ही अच्छा बीता। तो उस भाई के, उस व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी होगी जो नेगेटिव सोच रहा था, और उस लेडी की मन की स्थिति कैसी होगी जो पॉजिटिव सोच रही थी। जो पॉजिटिव सोच रही थी बहुत खुश रही होगी। तो अगर ज़िंदगी में खुश रहना है, अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाना है, सफलता को हासिल करना है, तो खुश रहना सीखना होगा, पॉजिटिव रहना सीखना होगा। क्योंकि सफल व्यक्ति खुश हो ना हो, लेकिन खुश व्यक्ति ज़रूर सफल होता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हैप्पी न्यू ईयर।